बच्चों लगभग सभी के प्री बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म भी हो गए होंगे, सेकंड प्री बोर्ड आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी है वो आप लोगों को देखना है। देखिए छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप जितना पढ़ चुके हैं, आप मेरे हिसाब से लगभग आप लगभग मान के चलिए कि आपके पास 15 दिन शेष बचे हुए हैं, 15 से 20 दिन मान लीजिए, क्योंकि आज अभी 23 हो गई है, ठीक है, 23 हो गई है, 20 दिन आप मान लीजिए, है ना, क्योंकि 15 तारीख वो 15 तारीख से आपका एग्जाम है और इस महीने में जो भी दिन है। पर आप ये तो नहीं कि 15 तारीख तक पढ़ाई करेंगे, 15 तारीख या 10 तारीख तक आप पढ़ाई करेंगे, 10 तारीख के बाद में आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम अपनी वो तैयारी। अब जितना आप पढ़ चुके हैं ना, देखिए 100% तो कोई होता नहीं है, तो आपको सबको मालूम है। आप जितनी तैयारी कर चुके हैं वो आपके लिए एनफ है, उतना ही आप लोग करें। ज़्यादा के चक्कर में जो होता है ना, तैयारी होती है वो भी हम लोग भूल जाते हैं। तो अपनी जितनी तैयारी हो चुकी है आप लोग उतनी तैयारी अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मेथड्स क्लियर करें, कैलकुलेशंस को अच्छे से समझें कि कितने आसानी से आप कर सकते हैं, कितनी इजीली आप उस कैलकुलेशन को कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारी कॉपीज़ मैंने चेक की, मैं आपको कॉपी के एग्जाम्पल भी बता दूं कि भैया 60 और 30 की मल्टीप्लाई जो है, मुझे बड़ा अजीब लगता है बच्चों कि उस बच्चे ने जो है 60 और 30, मैं आपको कॉपी भी दिखा सकता हूं कि 60 और 30 की जो मल्टीप्लाई हो रही है, कितना अजीब लगता है मुझे देख करके कि जो 60 और 30 की उसने मल्टीप्लाई की हुई है बच्चों, है ना, वो कितनी की हुई है मैं आपको बता दूं। जब मैंने देखा मुझे भी आश्चर्य हुआ देख करके। हाँ 90, 60 की और 30 की मल्टीप्लाई कितनी हो रही है बच्चों, 90। देखिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए आप लोगों के सामने देखिए, अगर आप जूम करके मैं आपको अगर दिखा पाऊं, 60 और 30 की जो मल्टीप्लाई है वो कितना लिखा हुआ है, 90। देखिएगा आप सभी को दिख पा रही होगी, 60 और 30 की जो मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 90, आप सब देख पा रहे हैं। तो ये हाल है बच्चों, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे कॉपीज करेंगे, आपसे कितना कहा कि बच्चों एमसीक्यू पर आपको मेन फोकस करना है, एमसीक्यू इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो देखो ध्यान से, इसमें 20 एमसीक्यू से बच्चों सिर्फ 3 एमसीक्यू सही आए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने अच्छी तैयारी करी है, आपने प्री बोर्ड की अच्छी। जब आप 60 और 30 की मल्टीप्लाई 90 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका दिमाग कहाँ है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। जबकि 60 और 30 की मल्टीप्लाई आपको पता होना कितना इजी है यार। 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया, और 2 0 है, 2 0 लगा दीजिए, और आप 60 और 30 को लिख रहे हैं कितना, 90। तो बच्चों यही चीज है कि मैथ्स में टीचर को पूरा क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर उसने कहीं एक जगह गलती पकड़ ली तो वहीं वो अंडरलाइन कर देगा और आपके मार्क्स वहीं कट जाएंगे। वो एक अलग मैटर पड़ता है कि पूरा का पूरा स्टेप देखना होगा। आपने यहीं अगर गलती कर दी है तो नीचे जाने की जरूरत है ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट पे मार्क्स मिल जाता है। अब ये सारा का सारा जो 16 to 30 नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन चले। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कैलकुलेशन इज द मस्ट, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, अच्छे से चेकआउट करें, अच्छे से देखें। मैं बार बार कहता रहा भैया सैंपल पेपर कर लो, प्रैक्टिस कर लो सभी बच्चे, और रिक्वेस्ट है सभी से, जब तक आप सैंपल पेपर नहीं कर पाएंगे तब तक आप नहीं इंश्योर हो सकते कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। सैंपल पेपर बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए, उस दिन भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सर हाइपर हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर देख के, ऐसा लगता है सब कुछ आता है पर कुछ देर में वो सब गायब हो जाता है। अगर आप रट्टाफिकेशन लगा करके क्वेश्चन पेपर में जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो 100% श्योर आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे बच्चों। तो चीज़ों को भूलना नहीं, और भी कॉपीज के सैंपल हैं, मैं आपको क्या दिखाऊं, बहुत स्थिति नाजुक मोड पे है, जिसको हम लोग कहते हैं 7 8 6 5, ये मार्क्स आ रहे हैं पूरे साल पढ़ाई करने के बाद में। फर्स्ट प्री बोर्ड होने के बाद सेकंड प्री बोर्ड हो रहे हैं, लगभग एक जगह, क्या सभी का वही हाल है, 7 8 9 ऐसे आपके मार्क्स आ रहे हैं आपको जो है। जबकि हमने बताया कि भैया कोई भी टेंजेंट होता है उस पर जो एंगल बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा बच्चों। अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो सबको पता है सर 90 डिग्री का बनता है टेंजेंट पे। टेंजेंट पे कितने डिग्री का बनता है बच्चों, यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा सर ये 90 डिग्री है। आप लोग वो भी गलती, कोई 180 लिख रहा है, कोई 170 लिख रहा है, कॉमन 170 एंगल लिख रहे हैं, है ना। आपको जो है फॉर्मूला नहीं पता, सेक्टर का फॉर्मूला नहीं पता, θ/360 सर होता तो है सर पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ सेक्टर की जगह एरिया ऑफ सेक्टर लगा रहे, एरिया ऑफ सेक्टर की जगह लेंथ ऑफ सेक्टर लगा रहे। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कहीं बच्चों अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना,
पर टेबल तक याद नहीं हो रही, आपको साइन 30 की वैल्यू नहीं पता, आपको साइन 60 की वैल्यू नहीं पता, आप कैसे टेबल वाले क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको बताया गया कि 12 to 13 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री आपकी इधर ही मिलेगी एग्जाम में और आप करके आएंगे, कैसे करेंगे? आपको एक बता ही सकते, एक वे बता सकते, पर उस वे पर चलना, उस रास्ते पर चलना वो आपका काम है। अब आप लोग देखिए आके कैसे आप करने वाले हैं। 10 दिन की छुट्टी है, जब पूरे साल में, जब एक साल में आप लोगों से ये हाल है 7.5 लेकर आ रहे हैं या आप 8.5 लेकर के आ रहे हैं, तो आप इस 10 दिनों की छुट्टियों में जो ऑफ मिला है आप कितने लाएंगे वो आपको देखना है। ये आपके लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। आप ये सोच रहे हैं कि पेपर इजी आएगा, हम लोग पास हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, 10 दिनों की छुट्टी मिली है, ऐसे ही 12th में भी छुट्टियां हैं, तो बच्चों छुट्टी होने का मतलब ये होता है, इतने दिन पहले 87 डेज बिफोर आप लोगों की क्या आई थी बच्चों, डेट शीट आई थी 87 डेज बिफोर। आप लोगों की कैसी तैयारी, क्यों आई 87 डेज बच्चों? क्वेश्चन पेपर में चेंजेस हुए हैं, आर्ट इंटीग्रेशन से जोड़ा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जोड़ा गया, न्यू कॉन्सेप्ट से जोड़ा गया। अगर यहां पर आपका आ रहा है बच्चों कॉम्पिटिटिव लेवल से, अगर आपके क्वेश्चन पेपर को जोड़ा जा रहा है, तो आपका लेवल कहां जाएगा क्वेश्चन पेपर का, वो आपको देखना है। आपको छुट्टियां भी भरपूर मात्रा में दी गई, 10-10, 12-12 दिन की छुट्टियां मैथ्स के पेपर में। एक बुक है 13 से 14 चैप्टर है, 13 चैप्टर आई थी मुझे लग रहा है 10th में, ऐसे ही आपके 12th में है। एक छोटी बुक है 10th में भी, 12th में भी फर्स्ट बुक जो है, सेकंड में इंटीग्रेशन और आपको फोकस करना है, मेन टॉपिक वहां से इंटीग्रेशन हो जाता है 12th में। तो क्या कर रहे हैं वो आपको देखना है। अच्छे से तैयारी करें, कैलकुलेशन पे फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फॉर्मूलाज याद करें, ठीक है। और ये भी होता है कि अगर आप कोई स्टेप है, आप लोग क्वेश्चन कोई स्टेप मिस कर रहे हैं नीचे, कोई बात नहीं, पर आपको फॉर्मूला तो सही, आप फॉर्मूला ही गलत लिख रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर की जगह आप लिख रहे हैं एरिया ऑफ लेंथ लिख रहे हैं, सेक्टर ऑफ लेंथ लिख रहे हैं वहां पर, तो कैसे होगा? तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर बच्चों आपको फोकस करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे, कोई डाउट होता है आप लोगों को संडे लाइव क्लास में जुड़ते रहेंगे, वेडनेसडे लाइव क्लास में भी आप हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर और डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, बच्चों की कॉपीज देखते हुए आपको दिखाएंगे और। तो चलिए गुड बाय टू ऑल, अच्छे से मेहनत करें।